शहर के रामगंगा विहार में स्थित सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में आज विश्व ब्रेल डे मनाया गया। ब्रेल ऐसी लिपि है जो दृष्टिबाधित लोगों को पढ़ने में सहायता प्रदान करती है। पूरे विश्व में आज इस दिन को उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस कड़ी में मुरादाबाद के सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में एसएसपी हेमराज मीणा ने पहुंचकर सभी दिव्यांग लोगों को जीवन में हताश न होकर निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। आप लोगों ने कैसे इन लोगों को मोटिवेट किया होगा, कैसे मतलब ये चीज़ें हैं, क्योंकि एक आदमी को भी चीज़ें सिखाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है और फिर चीज़ों को आप जिस तरीके से यहाँ पर रिहेबिलिटेशन का आप लोगों ने जो कार्यक्रम शुरू किया है वो वास्तव में ही काबिल तारीफ है। और उसमें जो लोगों के यहाँ वीडियोज़ मैंने देखे, जिन लोगों के यहाँ पर अभी पुरस्कृत किया गया, सबसे बड़ी चीज़ होती है कोई व्यक्ति, जैसे वो पुराने ज़माने में कहावत है कि जैसे आँख नहीं होती है तो मतलब पूरा संसार एक तरीके से अंधेरा होता है, और उस अंधेरे में आप लोगों ने जो एक रोशनी देने का जो काम किया है, जो लोगों को मोटिवेट किया है। और ये अक्सर हम लोग सोचते हैं कि जो बच्चा होता है वो जो जन्म से जिसको दिखाई नहीं देता है, जिसकी रोशनी नहीं होती है, तो उसके लिए पूरे समाज में, परिवार में वो एक तरीके से पूरे परिवार के ऊपर एक बोझ की तरह उसको ट्रीट किया जाता है पूरे समाज में, और उसको सब लोग कुछ ना कुछ कह के चिढ़ाते हैं। और स्किल जो गॉड गिफ्टेड होती है उसको और ज़्यादा निखारने का काम आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में लोगों के पास में जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही है, जितने भी जो प्राइवेट संस्थान है, तो वो सब लोग पैसा कमाने पे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे इस जनपद में और विशेष तौर से इस पूरे एरिए का इसको लाभ मिल रहा है। तो जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पे सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा जो सोशल सर्विस की जा रही है वो अपने आप में एक मतलब बहुत बड़ा आप लोगों को मैं कहूँगा अचीवमेंट है यहाँ पे। और पूरा सीएल गुप्ता परिवार के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा स्कूल भी आप लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, और उसी की यहाँ पे आप लोगों ने एक हॉस्पिटल यहाँ पे बनाया है। और उसमें जो इन बच्चों को, जो इनके पेरेंट्स को जो आप लोगों के द्वारा जो हेल्प दी जा रही है वो अपने आप में बहुत ही रिमार्केबल है। और मैं कहूँगा कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मैडम का तो जहाँ भी हम देखते हैं, मैडम बहुत ही दिल से सारे काम करती हैं, बहुत गंभीर भी रहती है। शिखा मैडम लगातार जो पब्लिक की सर्विस में लगी रहती हैं। इस मौके पर समाज कल्याण अधिकारी, दिव्यांगजन अधिकारी विजय यादव और जिला प्रोविजन अधिकारी अनुराग मौजूद रहे। थैंक यू सो मच हमारे इन सभी ड्रामा के आर्टिस्ट के लिए। और सर, मेरी आई प्रॉब्लम जो है, आँखों की प्रॉब्लम जो है वो बाई बर्थ है। और बाई बर्थ होने के बाद में जैसे कि मेरे मम्मी पापा ने बहुत मेरा इलाज कराया, और इलाज कराते कराते कई बहुत सारी जो हमारी जो ज़मीन थी दादा की, वो भी बहुत सारी बेच डाली। मगर जब पता लगे कि सीएल गुप्ता के बारे में पता लगा, और यहाँ पे जब हम लोग आए तब इन्होंने एक दिखाने के लिए तो आँख आए थे, किंतु यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने बाई बर्थ वाले के लिए तो कोई इलाज है ही नहीं। तो यहाँ पे आने के बाद में फिर इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह दी। ट्रेनिंग वगैरह देने के बाद में इन्होंने गाइडेंस किया, मैंने उस गाइडेंस का उपयोग किया, और मैं सर इन्होंने मुझे दिल्ली भेजा। दिल्ली भेजने में मैं 10th में स्कूल टॉप किया, मैंने 12th में भी मैंने स्कूल टॉप किया, और स्नातक में भी मैंने कॉलेज टॉप किया, जिस कॉलेज में लगभग 13,000 लड़की लड़का पढ़ते हैं। उस कॉलेज में मैंने 3 साल टॉप किया। टॉप 10 में मेरा नाम आता था। अभी आप कहाँ नौकरी कर रहे हैं? उसके बाद में सर मैं बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में फिर मैंने बीएड किया, बैचलर ऑफ आर्ट बीएड मैंने करने के बाद में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, जिसमें कि मेरी 2nd पोजीशन थी उस यूनिवर्सिटी में। तो उसके बाद में फिर मेरे को जैसे 6 अक्टूबर को मेरा लास्ट एग्ज़ाम था 6 अक्टूबर 2020 को, और 19 अक्टूबर 2020 में ही मेरी ज्वाइनिंग थी बैंक में। फिर उसमें बैंक में मैंने काम किया लगभग 35 मंथ, 35 महीने मैंने काम किया। 35 महीने काम करने के बाद में उसके साथ साथ मैंने मास्टर भी किया, पीजी भी किया। पीजी करने के बाद में फिर उसके साथ साथ मेरा बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि सीटेट क्लियर नहीं हो पाता है एक बार में, मैंने एक बार में सीटेट क्लियर किया 150 में से 132 मार्क्स, और उसके बाद में एक झटके में ही मैंने डीएसएस भी क्लियर कर दिया। और आज मैं दिल्ली में टीचर हूँ, टीजीटी टीचर इस समय वर्तमान में। तो इन सारी उपलब्धियों के लिए किसके लिए आप नंबर आते हैं? सर मेरे लिए तो सर जो मेरा गाइडेंस है उसी को मैं धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि सीएल गुप्ता मेरे लिए
आसमा मैडम हैं और शिखा मैडम हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हृदय से। संस्था की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर आशी खुराना ने सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान के सफर को सभी के साथ साझा किया और बताया कि हमारे संस्थान का उद्देश्य केवल उत्तम गुणवत्ता वाली उच्च स्तरीय नेत्र चिकित्सा देना ही नहीं है, बल्कि गांव देहात में बसे मरीज का भी पूरी तन्मयता के साथ इलाज करना है। हम चाहते हैं कि विकलांग कहे जाने वाले ये दृष्टिबाधित लोग भी अपने जीवन में कुछ कर सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके। सीएल गुप्ता इंस्टीट्यूट 2009 में सीएल गुप्ता परिवार की विजन के साथ हमने शुरू किया था कि एक ऐसा सेंटर होना चाहिए मुरादाबाद शहर में जिसमें कि गरीब और अमीर को वो सारी सुविधाएं मिल सके जो कि किसी बड़े शहर में मिलती हैं। तो हमने इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत 2009 में की। इसके पीछे शिखा जी के ससुर श्री जे.एस. गुप्ता जो अब नहीं है हमारे साथ, उनका विजन था और राघव जी और शिखा जी की सपोर्ट के साथ, की गाइडेंस के साथ हमने एल.वी. प्रसाद इंस्टीट्यूट हैदराबाद की मदद से ये इंस्टीट्यूट स्थापित किया। ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट हॉस्पिटल है। यहाँ पर पूरा चैरिटी के साथ इलाज नहीं होता। यहाँ पर जो व्यक्ति सक्षम है वो जब पे करता है तो उसके दिए हुए पैसे से सीएल गुप्ता परिवार कोई पैसा या प्रॉफिट नहीं लेता, वो वापस से हम लोग अपने ही हॉस्पिटल में गरीब लोगों के इलाज में लगाते हैं। संस्था की ट्रस्टी शिखा गुप्ता ने कहा कि हमारा एनजीओ प्रोजेक्ट स्नेह पिछले कई वर्षों से ऐसे दृष्टिबाधित बच्चों को रोजगार से जोड़ने का प्रयास कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के जरिए दिव्यांग बच्चे मोमबत्ती बनाना, लिफाफा बनाना, रिटन की वीविंग करना, मैक्रोमेन के उत्पाद बनाना आदि काम कर रहे हैं, जिससे ये अपने परिवार को आर्थिक मदद करने में सक्षम हो रहे हैं। आज सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान और प्रोजेक्ट स्नेह के तत्वाधान में इंटरनेशनल ब्रेल डे सेलिब्रेट करा गया। इसमें हमने मुरादाबाद जनपद के कुछ ऐसे दृष्टिबाधित बच्चों को चयन करके उनको शिक्षा व रोजगार के साथ जोड़ा। जैसे छोटे बच्चे हैं उनको हमने अपने नेत्र संस्थान में ब्रेल लिपि की पूरी ट्रेनिंग दी और उनका सहारनपुर, देहरादून और दिल्ली के ब्लाइंड स्कूलों में उनका एडमिशन कराया, जिससे कि वो अपने भविष्य निर्माण की ओर अग्रसर हो सके। और जो बच्चे पढ़ नहीं सकते थे उनको स्वरोजगार और स्वावलंबन से जोड़ने के लिए प्रोजेक्ट स्नेह ने एक अहम भूमिका निभाई। उसमें हम प्रोजेक्ट स्नेह के अंतर्गत हम इनको वोकेशनल ट्रेनिंग देते हैं, जिससे ये अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मसम्मान का जीवन जी पाते हैं। और आज यहाँ इस प्रोग्राम में हमने इन बच्चों के अलावा उनके माता पिता, उनके परिवारजनों को भी आमंत्रित किया था। वो इसलिए कि उनको यहाँ बुलाकर उनको उनके इस काम के लिए कि उन्होंने हमारे कदम के साथ अपने कदम मिलाकर अपने बच्चों को हमारे एक अनुग्रह पर सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान व प्रोजेक्ट स्नेह में भेजा। और आज उनके बच्चों के जीवन में क्या बदलाव आया है ये वो यहाँ आकर शेयर करें, जिससे कि और जो लोग हैं जो कि अभी इस चीज़ का महत्व नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर उनके बच्चे दृष्टिबाधित हैं या दिव्यांग हैं, वो अपने बच्चों को किसी ट्रेनिंग के लिए भेजें, इसको वो बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो उनके माता पिता को बुलाकर हमने सम्मानित किया यहाँ उनके इस नेक कार्य के लिए, और उनके हमने विचार सुने कि उनको कैसा महसूस हो रहा है अपने बच्चों के जीवन में, उन्होंने क्या बदलाव महसूस किया। आगे भी ऐसे प्रयास जारी रहेंगे? बिल्कुल जी, मेरा उद्देश्य है प्रोजेक्ट स्नेह का और सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान का कि हमारे जनपद में जितने भी अधिक से अधिक दृष्टिबाधित या दिव्यांग बच्चे हैं जिनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रही है, वो प्लीज़ आएँ आगे बढ़कर, और जो भी हम अपने संस्थान के माध्यम से या अपने एनजीओ के माध्यम से जो भी उनकी मदद कर पाएंगे, जो भी उनको गाइडेंस दे पाएंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग करा पाएंगे, उसको कराने में हम उनके लिए ज़रूर मददगार।
संस्था की प्रशासनिक अधिकारी गरिमा सिंह ने कहा कि हमारे संस्थान में LVA डिपार्टमेंट के माध्यम से छोटे बच्चों को जो दृष्टि बाधित हैं उन्हें ब्रेल एवं कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ाकर दिल्ली, सहारनपुर और देहरादून के ब्लाइंड स्कूलों में एडमिशन कराया जाता है। आज इस कार्यक्रम में 15 दिव्यांग लोगों को सम्मानित किया गया जो अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं। संस्था के सचिव गुरविंदर सिंह ने सभी को आशीर्वाद देते हुए कहा कि भगवान जिसको कोई कमी देता है उसको कोई ना कोई दिव्य शक्ति जरूर देता है। अतः यहाँ बैठे सभी दृष्टिबाधित लोग अपने जीवन की चुनौतियों को एक अवसर के रूप में समझे और आगे बढ़े। कार्यक्रम में सुनील कुमार, अमृता मिश्रा, अतुल मिश्र, अनिल सप्रा, शर्मिंदर, विश्नोई, बिलाल सिद्दीकी आदि मौजूद रहे।